अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। देखिए, ये ऐसे राइटिंग का टॉपिक है और जो पाकिस्तान अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड भी आप इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं सीएसएस के, तो उसमें आपको हेल्प आउट हो सकता है। और ये वैसे जो टॉपिक है वो ऐसे राइटिंग का है, तो इससे रिलेटेड ऐसे भी आते हैं। सीएसएस हो गया, पीसीएस या पीएमएस एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। जी व्यूअर्स, अब ये जो टॉपिक है हमारा गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो किस तरह से हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे टू द पॉइंट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जो हमारा रेलिवेंट पॉइंट होता है हम उसी पे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसका मैंने स्टार्ट लिया है आउटलाइन से। जैसे आप जानते हैं कि जो ऐसे राइटिंग होती है तो उसका जो मेन जो पर्पस होता है, जो इनिशियल स्टेप होता है, वो यही होता है कि आपने आउटलाइन बनानी होती है। देखिए, आउटलाइन में सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फिर आप क्या करते हो, अब जैसे ये मैंने यहाँ पे गुड गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसमें हम इसकी डेफिनेशन एंड पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस के जो गुड गवर्नेंस के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी है और उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत लाजमी है। जैसे यहाँ पे ये मैंने रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड इंटीग्रिटी, ओपन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गुड रिलेशंस बिटवीन रूलर एंड रूल। तो ये इसके क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं गुड गवर्नेंस के, कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट हो, तो वो जब तक इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगी वो अपनी स्टेट में जो उनके मासेस होते हैं वो उनको उनके राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो अपनी गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिव वे में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो हम अब इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप ऐसे लिखें, शॉर्ट हो या आपका लेंथी ऐसे हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीएसएस की, तो यहाँ पे आपका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। यहाँ पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होगा कि आपने अपनी 100% एफर्ट्स यहाँ पे पुट करनी है। तो जब भी आप ऐसे लिखें तो उसका जो स्टार्ट है, एक बेस्ट जिन के जो वे होता है स्टार्टिंग पॉइंट का, बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग ऐसे राइटिंग, तो आप वो कोटेशंस के साथ करें। अब हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गुड गवर्नमेंट इज़ गुड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ गुड गवर्नमेंट। अब ये क्या है कि जो गुड गवर्नमेंट है वो गुड पॉलिटिक्स है और गुड पॉलिटिक्स जो है वो गुड गवर्नमेंट है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है और ये जो पॉलिटिक्स है ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कि जो गवर्नमेंट है अब वो वैसे तो रन नहीं हो सकती जब तक उसमें पॉलिटिक्स ना हो, तो इस वजह से इसको हमने मिक्स रखा है, साथ रखा है। Now here I want to share that how can we start of a good essay writing। अब सबसे पहले कोटेशन देनी है हमने, जैसे ये मैंने आपके साथ अभी बताया आपको कि जो हमने गुड गवर्नमेंट इज़ गुड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ गुड गवर्नमेंट। अब उसके बाद इसको हमने कैसे इसके लिंक करना है, गुड गवर्नमेंट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ गुड पॉलिटिक्स एंड विदाउट गुड पॉलिटिशियंस द पॉलिसीज़ ऑफ गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी प्रूव्ड प्रैक्टिकली। कि जो गुड गवर्नमेंट है वो क्या है, मेजर पार्ट है ऑफ गुड पॉलिटिक्स का, और विदाउट पॉलिटिशियंस ये जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नेंस की वो रन नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली हम उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। हाउएवर द बॉडी ऑफ गुड गवर्नेंस विच इंश्योर्स द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स, बिकॉज द पर्पज ऑफ गुड गवर्नेंस is to provide the quality of life to citizens of the nation, and this element is based on 5 basic parameters such as responsibility, accountability, rule of law and integrity, open administrative system, good relation between ruler and rule। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो ऐसे राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको किस तरह से लेना है। उसके बाद फिर आप इसमें फ़र्दर इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि जो आपके कॉजेज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप वो उनको साथ रखना है और उसके जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं स्टेट के ऊपर उनको आपने हाईलाइट करना है। देन फिर आपने सजेशन की तरफ आना है और फिर उसको कंक्लूजन देके आप उसको सम अप करते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है कि वो आपका होल ऐसे का जस्ट लाइक समरी, वो एक समरी होती है जो आपके लिए एक खुलासा होता है। जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, उसके लिए आप एक
समरी उसको प्रोवाइड करते हो कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, ताकि उसको इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा हो जाए। एक आप स्टेज क्रिएट कर देते हो, आप उसके लिए एक रोड मैप बनाते हो कि मैं जो आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो क्या है। तो ये आप उसको क्या करते हो, फैसिलिटेट करते हो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इतना शानदार होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसके माइंड में आपकी जो इमेज है वो क्रिएट हो जाए। अब हम काजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इसकी बात करेंगे कि वाई पाकिस्तान हैज़ फेल्ड इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जी व्यूअर्स, जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या मोटिव होता है, यही कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी स्टेट है, हमारे जो लोग हैं, हम उनके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोवाइड देम लिविंग स्टैंडर्ड, हम उनको एक स्टैंडर्ड लाइफ कैसे दे सकते हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उनको जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उससे कैसे उनको बचा सकते हैं। तो ये जो मकसद होता है गवर्नेंस का, बेसिकली यही होता है। और ये काम तब हो सकता है जब हमारे पास लीडर होंगे। लीडर मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि लीड करे, जो ऐसा नहीं हो कि जो रूलर होते हैं वो रूल करते हैं, वो हुक्मरानी करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है लीडर की, जो लीड करे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। हमारे यहाँ सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो इसकी वजह से जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नेंस का जो हमारे पॉलिसीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो जब तक ये इशू जारी रहेगा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस हिसाब से अपने एजेंडा पे काम नहीं कर सकती। उसके बाद है मैसिव करप्शन। देखिए, करप्शन क्या है। करप्शन इज़ स्प्रेडिंग लाइक पॉल्यूशन एंड काजिंग डिस्ट्रक्शन, कि करप्शन जो है वो पॉल्यूशन की तरह बढ़ती है और उसके जो नतायज होते हैं वो आपके सामने हैं, ओनली डिस्ट्रक्शन। अब ये भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है। मैसिव करप्शन इज़ वन ऑफ द मेजर काजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। And nowadays, the practice of corruption has become very common in all departments। कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे पास कॉमन प्रैक्टिसेस बन चुकी हैं। हर कोई बंदा हर डिपार्टमेंट में उसकी अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से वहाँ पे करप्शन करता है। अब इस चीज़ को आप मानते हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हर बंदा अपनी लेवल पे हमारे यहाँ क्या है, वो करप्ट है, वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। अगर हम अपनी कंट्री के साथ लॉयल होंगे तो डेफ़िनेटली हमारी जो स्टेट है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो दुनिया के सामने एक इमेज बन सकती है। लेकिन वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनफेक्टिव लीडर्स। देखिए, यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं आपको जस्ट एक जो फैक्ट है, हकीकत है वो बता रही हूँ, और जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास गवर्नेंस सिस्टम में वो क्यों है। इनफेक्टिव लीडर्स जो है एक सबसे बड़ा इशू है आपका जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं उसकी तरफ। लेकिन यहाँ पे भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मासेस का है। आप अगर यूरोप की मिसाल लें तो यूरोप में आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे एहतजाज होते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई हमें अपने राइट्स को किस तरह से सिक्योर करना है, और वो गवर्नमेंट से काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर कंट्री की गवर्नमेंट ऐसे ही आपको मिलेगी। अब यहाँ पे किसका रोल होना चाहिए, मासेस का होना चाहिए। मासेस के पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो कैसे गवर्नमेंट से काम करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे लीडर्स हैं, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव वे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एज वी नो दैट मैन इज़ ग्रीड इन नेचर, दैट्स वाई दे हैव लस्ट फॉर पावर, नॉट केयर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। जो हमारे लीडर्स हैं वो भी अपने लिए काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेक ऑफ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि किसी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपका पहला कदम है अकाउंटेबिलिटी की तरफ। और जब तक हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करेंगे। एज विदाउट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सीम्स अ ग्रेट इल्यूजन। ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी
पूरा नहीं हो सकता, कि जब तक हम इसको अकाउंटेबिलिटी को ट्रू प्रैक्टिसेस में नहीं लेकर आएंगे, हम अपनी स्टेट में जो गुड गवर्नेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस, कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आपस में हारमनी नहीं है, उनके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस है ये हमारा एक समझे फेट और डेस्टिनी बन चुकी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आइन में भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। वी कैन नॉट बिल्ड फाउंडेशन ऑफ अ स्टेट विदाउट रूल ऑफ लॉ। मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि जो स्टेट की जो फाउंडेशंस होती हैं, जो बुनियाद होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो रूल ऑफ लॉ पे होता है। जब तक हम रूल ऑफ लॉ की प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे इन ट्रू सेंस एंड एक्शंस, तब तक हमारा जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट है, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है हम उनको फेस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस एंड प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं और ये बेसिक पिलर्स हैं किसी भी स्टेट को रन करने के लिए। ये बुनियादी स्टेप्स हैं जिन पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। देन इफ़ेक्टिव फ्यूडलिज़म। अब इफ़ेक्टिव फ्यूडलिज़म जो है हमारे पास बहुत कॉमन है। वडेरा शाही, ये जो जागीरदार लोग होते हैं वो अपनी मिल्कियत समझते हैं, वो स्टेट को भी अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिसकी बेसिस पे जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनके राइट्स को पामाल करते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और फिर हमारा गरीब तबका होता है वो उनके आगे स्टैंड नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट है नो डेमोक्रेटिक सेटअप। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मेरा आप सबसे एक सवाल है कि जो हमारी स्टेट है क्या वो डेमोक्रेटिक स्टेट है? क्या हमारे पास जो डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक्चुअली में हो रही हैं? देखिए, हमारी जो स्टेट है बज़ाहिर तो डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाती है, लेकिन इन रियलिटी में हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। स्पेशली इन बैकवर्ड एरियाज़, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो साइलेंट एंड डम है। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा जो वोट है वो कितनी पावर रखता है, वो किस तरह से उसको वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। वो इवन काफ़ी तो ऐसे होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, तो उनके पास क्या मतलब इस चीज़ की होगी कि भाई वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो किस तरह से इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। देन फिर क्या है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास रिसोर्स तो बहुत हैं, एज़ पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रही। जैसे कि हमारे पास कानून भी है कि जो रॉयल्टी बेस हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की प्रोविंस में, लेकिन उस बेसिस पे नहीं हो रही। तो ये भी एक ब्लंडर है टुवर्ड्स गवर्नेंस सिस्टम। देन क्या है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में ने भी हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप है उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है कि डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट है हमारे पास, बज़ाहिर हम डेमोक्रेटिक कहलाते हैं, लेकिन बैक साइड पे किस चीज़ का काम हो रहा है, वो डिक्टेटरशिप का काम हो रहा है। कि हमारे पास एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप सब जानते हैं कि अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ, तो उस दौरान भी हमने कितनी तबाही का सामना किया। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो सकती कि जब तक वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व और उसको अहमियत ना दे। अब यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑफ बैड गवर्नेंस, कि हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, उसके किस टाइप के इम्पैक्ट हो सकते हैं किसी भी स्टेट पे। हम यहाँ पे अपने कंट्री की बात करें, पाकिस्तान की, तो सबसे बड़ा जो इशू होता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फेलियर ऑफ गवर्नेंस का, वो क्या होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस। और आप सब जानते हैं कि हम इन क्राइसिस को किस तरह से फेस कर रहे हैं सिंस पाकिस्तान कैम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड टेररिज्म। तो मतलब उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट और भी पड़ते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक, जैसे हम कहते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज़, तो ये काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमारे जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो मेजर जो जंग होता है
गवर्नेंस का, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, पॉलिटिकल हार्मनी होता है, पॉलिटिकल यूनिटी होता है। लेकिन इसमें जब अनरेस्ट आ जाए, इसमें जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर वो जो गवर्नेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सकती। देन ब्रेन ड्रेन। अब जाहिर सी बात है, अगर एक आपके पास जो कैपेबिलिटी है, आपके पास ऐसे टैलेंट हो मौजूद हैं, लेकिन आप उनकी जब कदर नहीं करते तो फिर वो दूसरी कंट्री की तरफ जाते हैं, तो उसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ये है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। नाउ हेयर आर सम सजेशंस टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। अब ये यहाँ पे हम इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, सजेशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हुए हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले है यूनिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, कि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करनी होगी, उनके बीच में गुड रिलेशन क्रिएट करने होंगे, ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें सिंगल एजेंडा पे काम करना होगा। दैट वुड बी द प्रोग्रेसिव कंट्री, कि हम अपनी कंट्री को किस तरह से प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो सिंगल एजेंडा यही होगा, यही होना चाहिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हम किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनके राइट्स को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और हमारा जो एजेंडा होना चाहिए, मोटिव यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो इन ऑल वेज एंड मीन्स। देन स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट करप्शन। ये जो फैक्टर है ये हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन तक ना हो, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें हर लेवल पे, हर सतह पे, तब जाके हमारा जो स्टेट है, हमारी जो तरक्की का जो हमारा ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। देन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन, कि हमारे जो इलेक्शन कैंपेन होती हैं वो फ्री होनी चाहिए, हमारे सिटीजन्स के पास, मासेस के पास इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि वो किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकते हैं, जिसको चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे अमूमन होता है। देन आता है कॉर्डियल रिलेशंस अमंग इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में दोस्ताना ताल्लुक़ होने चाहिए, कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बेसिक पिलर होते हैं, वो एक स्टेट की बुनियाद होते हैं, उसकी बेसिस पे स्टेट जो होती है वो रन होती है। रूल ऑफ़ लॉ भी हमारे पास क्या है कि विदाउट रूल ऑफ़ लॉ स्टेट कैन नॉट रन इट्स अफेयर्स in standardized way, because rule of law is providing sense of direction that how to govern and rule, and also state is responsible for it, कि हमारी जो स्टेट है वो किस तरह से इसको ट्रू फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकती है। उसके बाद क्या है कि क्रिटिसिज्म ऑन फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है उसको हमें क्रिटिसाइज़ करना होगा, उसको हमें इतनी अहमियत नहीं देनी। देन ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप, कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो भी इफ़ेक्टिव वे में होना चाहिए, ट्रू सेंस में होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कोटेशन मेंशन करना चाहूँगी, इन द लाइट ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, वो उसमें गवर्नमेंट किसकी होती है, लोगों की होती है। तो यहाँ पे इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें इंट्रोड्यूस करवानी होंगी। उसके बाद है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे जो हमारे रॉयल्टी बेस्ड जो अवार्ड्स होते हैं वो हमें देना चाहिए, और जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी मतलब एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि हमारे ओवरऑल जो भी सिटीजन्स हैं वो इन रिसोर्सेज से अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें और अपनी लाइफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ बना सकें। उसके बाद है नो मिलिट्री इंटरवेंशन, कि जो मिलिट्री का जो मेन मोटिव होता है हमारी सिक्योरिटी को, हमारी स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि वो एक्सटर्नल थ्रेट से वो किस तरह से हमें सिक्योर करते हैं, तो वो अपने काम से काम रखें, उनको जो गवर्नमेंट जो सेटअप है उसमें उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है अनरिस्ट्रिक्ट मीडिया। देखिए, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं, कि मीडिया इज़ आल्सो द फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नेंस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एंड लेजिस्लेशन। कि मीडिया एक आपके पास ऐसा टूल है, एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसकी बेसिस पे
आप सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। जो इनोसेंट मासेस हैं, जिनके राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, आप उनकी आवाज़ बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको हेल्प करनी है। तो मीडिया जो है वो अनरिस्ट्रिक्ट मीडिया होना चाहिए, विच कैन वर्क मैजिकली रादर देन होल्ड मीडिया। कि अगर आपका जो मीडिया होता है वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, तो वो फिर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सकता जैसे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये ओवरऑल सजेशन थे हमारे टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, कि हम अपने जो गवर्नेंस सिस्टम है हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। देखिए, कंक्लूजन मैं आपसे यही कहती हूँ कि हमेशा आप इसमें एक होप दिलाते हो, आप एक ऐसी बात करते हो, एक ऐसा पॉजिटिव आपका नोट होना चाहिए जो पढ़ने वाला जो हो उसका दिल खुश कर दे। अब मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन देना चाहूँगी कि गुड गवर्नेंस इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट विच हैज़ सिंगल पर्पस, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल इन ऑल डोमेन इंक्लूडिंग एजुकेशन right, employment status, health facilities, security, quality of food, and so on. State is the governing body, and when it is not focusing on problems on as Pakistan is facing in present scenario, then that nation goes back many decades like Pakistan. Even though Pakistan has great potential in multiple forms: natural resources, human development, geostrategic location, nuclear and intellectual power, etc. पाकिस्तान के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो अपने ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके और उनको इफ़ेक्टिव वे में उनका यूज़ करके आपके जो गवर्नेंस क्राइसिस हैं आप उनको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। There is only one need, that is attention and managing the resources, which are the ingredients of good governance. So that's all for today. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा एंड हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।